जमरुद मेरी बीवी है हुर्रिया साहिबा, और आखिर तक मेरी बीवी रहेगी। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ, लेकिन खुदा जानता है कि ये कितना तकलीफ दे है। सुनो, तुम अब एक बाप भी हो, उस नन्ही बच्ची की जिंदगी के जिम्मेदार भी हो अदनान। मैं कोई बहुत होशियार तो नहीं, लेकिन बता सकती हूँ कि तुम्हारा उस नन्ही बच्ची से पहले एक बहुत मजबूत रिश्ता बन गया है ना? उसे मोहब्बत भरा घर देना तुम्हारा फर्ज है। वो नन्ही बच्ची अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि ईशा को वहां छोड़ दूंगा। मैं जानती हूँ तुम उसे नहीं छोड़ोगे, लेकिन तुम मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ोगे, तुम ज़मरुद को भी कभी तन्हा नहीं छोड़ोगे। इसलिए मैंने एक फैसला किया। अल्लाह को गवाह बनाकर मैं तुम्हें तलाक दिला दूंगी। प्लीज मुझसे नाराज मत होना, मैं तुम्हारी भी माँ हूँ बेटा, और तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैंने पहले ही वो सारे कागजात दस्तखत कर दिए हैं जो तुम्हें अदालत ले जाने के लिए चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। आपने अभी अदनान भाई से बात की है ना? हाँ। अम्मी, आपने ये कैसे किया? मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। आप चिल्ला चिल्ला कर नहीं कह रही थी कि आप ये घर छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। आपने तो खुद ही यहाँ से निकलने का हमारा टिकट कटवा दिया। सुने, आपने मुझसे कहा कि आप मुझे वो सब कुछ देंगी जो मैं चाहूंगी। हाँ? अच्छा तो ऐसा है, ज़मरुद कुछ बड़ा कुर्बान कर रही है, तो मुझे बदले में भी कुछ बड़ा ही मांगना होगा फिर। हाँ, ये जायदाद आप मेरे नाम कर दें। नहीं, अच्छा ठीक है, रुके। तो फिर ऐसा करें कि इस जायदाद का मुझे वो आधा हिस्सा दे दीजिए अजमत साहिबा, ताकि जब वो दानिया नाम की औरत इस घर में आए तो उसे पता हो ये घर हमारा भी है और वो जलील न करे। बस इतना ही? हाँ, बस एक मिनट रुकिए अजमत साहिबा। मुझे आपके पागल बेटे अब्बास पर बिल्कुल एतमाद नहीं। अगर कभी उसने मलिया को नौकरी से निकाल दिया तो उसकी तनख्वाह बंद हो जाएगी। इसीलिए मैं सोच रही थी कि अगर मलिहा को आप अपनी कंपनी में कुछ शेयर दे देती तो। ठीक है, लेकिन मैं जो तुमसे कह रही हूँ उसे अच्छी तरह याद रखना। अदनान को मनाने वाली तुम ही होगी। भाई कसम से समझ नहीं आ रहा मुझे अब क्या करूंगा। मलिया बेटा, देखो मुझे तंग मत करो, मैं पहले ही बहुत तनाव में हूँ, प्लीज मुझे तंग मत करो। अगर ज़मरुद किसी दिन जाग गई तो आप उससे क्या कहेंगी? जो आपने किया उसे कैसे समझाएंगी? और वैसे भी अदनान को मुबारक हो, मेरी बहन को ऐसे ही छोड़ दिया। मैं तुम्हें कह रही हूँ किसी ने किसी को नहीं छोड़ा मलिहा। क्या हो गया है? खुदाया, वो और क्या करता, वो अपनी बेटी की हिफाजत की कोशिश कर रहा है। और वैसे भी फिक्र नहीं करो, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे। हाय, कैसे मुमकिन है अम्मी? हम यहाँ कैसे रहेंगे? अगर उनकी तलाक हो गई तो वो हमें इस घर से बाहर निकाल देंगे। आपको पता है ना ज़मरुद ये कभी कबूल नहीं करेगी। ज़मरुद, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी गुड़िया, मेरी जान। क्या हो गया अम्मी? आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? बेटा, तुमसे कहा ना कि मुझ पे भरोसा करो और किसी बात की फिक्र ना करो, ठीक है?
उफ। कैसी हो ज़मरुद तुम? हाँ, सोती रहो अपने आखिरी दिनों का मजा लो। जल्द या बदेर तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। क्या कर सकते हैं, अब तो अदनान की बेटी भी आ गई है, तुम्हारी यहां कोई जगह नहीं। हाँ, बजाय इसके कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, लेकिन तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। कितनी बदतमीजी है ये। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में डाली, अपने होने वाले बच्चे की खातिर तुम्हें जिंदा छोड़ा मैंने। वरना वो सब खत्म कर देता जो शुरू किया था। लेकिन मैंने नहीं किया। तुम भी मत जागना, बिल्कुल भी नहीं। मेरे और अदनान के बीच में मत आना। तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता खराब हो गया है। उठना मत। आ गए तुम भतीजे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं चाचा? बस अपनी बहू को देखने आया था। शुक्रिया चाचा। कोई बात नहीं।